राजेंद्र साहब, अब एक दो चीजें जरा मैं समझ लूं। हालांकि एक छोटी टिप्पणी, वो इस आज का विषय नहीं है, लेकिन मेरे एक दर्शक ने उठाया है। तो अंशु जी, मेरे दर्शकों का कहना है कि हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और सब पे टोल लिया जा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक कोई भी रोड है, मैं लखनऊ से कहीं भी जाना चाहता हूं, मुझे जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 2 घंटे बाद भी पहुंचूंगा। आई डोंट वांट टू पे दैट टोल। 500-500 रुपया मैं 300 किलोमीटर के लिए क्यों दूंगा? लेकिन वो टोल मुझे हर रोड को, जो पुरानी रोड भी थी, वो टोल रोड कर दी गई है। तो खैर, आज उस पर अब चर्चा नहीं, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। मैं राजेंद्र साहब अब आपसे एक दो चीजें और पूछ लूं। मुझे लगता है जो सबसे आसान, देखिए ये चीज ठीक है, टेक्नोलॉजी जब भी नई आती है, मुझे ठीक से याद है कंप्यूटर आया था, उसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत शुरू में रिलक्टेंस थी कि नहीं नहीं, ये नौकरी खा जाएगा, ये कर लेगा, इस तरह की रिलक्टेंस पूरे देश में थी। लेकिन ये पता लगा कि जब कंप्यूटर यूज होने लगा तो कंप्यूटर ने बहुत सी नौकरियां दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एथेनॉल आने से कोई खराबी है, लेकिन एथेनॉल ये भी समझना चाहिए। अंशु जी बहुत यंग हैं। अंशु जी, हमारे समय में तो पिता की गाड़ी बेटा यूज करता था। वो एक गाड़ी 5-10 साल नहीं होती थी, 30-40 साल गाड़ी रहती थी। आज भी जो मेरे पास एक गाड़ी है, वो 15 साल की हो गई, 15 साल पुरानी हो गई, अभी भी वो 23 का एवरेज दे रही है। मैं उस गाड़ी को हटा नहीं पा रहा हूं। उसको शायद बेचने से मुझे 50-60 हजार मिलेंगे, लेकिन वो मैं बेच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इट इज स्टिल गिविंग मी 23। डीजल पे चलती है, कोई ये बहुत साधारण सी गाड़ी है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं राजेंद्र साहब, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, जहां पे मतलब 1-1 किलोमीटर के लिए जो जो बच्चे हैं, जो स्विगी पे घूम रहे हैं, उनके लिए एक लिमिटेड पैसा मिलता है। स्विगी जो पे जाते हैं तो उनको जो भी मिलता है, 20 रुपया 40 रुपया, उसका एक प्रतिशत उनका ईंधन में जाता है। उन बच्चों पे मार पड़ रही है, उस वर्कफोर्स पे मार पड़ रही है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप दोनों तरह का ऑप्शन कर दीजिए। आप जैसा अंशु जी कह रहे हैं, E20 भी बेचिए, नॉर्मल पेट्रोल बेचिए, नॉर्मल पेट्रोल महंगा बेचिए। जिसको अपनी गाड़ी की वो भाई ज्यादा उसमें है, वो उसको लेगा, वो इसको लेगा। लेकिन हर एक को मैंडेटरी आप ये कर दे रहे हैं कि इसको बेचिए। मैं एक तो ये आपसे प्रश्न है। दूसरा है, चूंकि आप कृषि वाली बात भी है, जो मुझे, और ये उस पे एक मतलब कहीं रिस्पेक्टेबल ऐसे क्रेडिबल जगह से है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में जो गन्ना और वो है, 2800 लीटर पानी लगता है। 2800 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल में लगता है। ये एक किसी की फिगर है। तो अगर वो, और पानी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तो गन्ना और बोया जाएगा अगर इस तरह की बातें हैं। तो मैं जरा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ओवरऑल एथेनॉल की जो क्राइसिस है उस पर तो है ही। राजेंद्र साहब। नमस्कार आनंद जी, और पैनलिस्ट, सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आनंद जी, सबसे पहले तो ये जो स्विगी और जिन पे आपने बताया कि मार जो पड़ रही है, देखिए अगर दिल्ली में आप देखेंगे, ज्यादातर को ईवी व्हीकल्स दे दी गई हैं, और कई तो ऐसे हैं कि पेट्रोल छोड़ के वो साइकिल पे ही चल रहे हैं। तो हाँ, कुछ लोग हैं जो बाइक पे कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। जैसे पोर्टर लोग जो हैं, उनको लंबे रास्ते पे जाना पड़ता है, वो बाइक में कर रहे हैं। उनके साथ नाइंसाफी है और परेशानी है। 2-3 लोगों से मैंने बात भी की है। तो ये परेशानी है, और ये जो नीति बनी है, ये बिना सोचे समझे, जैसे हम लोग कहते हैं कि वातानुकूलित कमरे में बैठ के किसी सरकारी अफसर ने अपने हस्ताक्षर लगा दिए। आनंद जी, दूसरी बात जो आपने कृषि के बारे में की, एक नया पहलू, मैं शायद नया, लेकिन एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने तीनों सेक्टर्स को बड़े करीब से कवर किया है पिछले 2.5 दशक। ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम मतलब एनर्जी सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रीकल्चर। आनंद जी, इस सवाल का जवाब आप देंगे, भारत में सबसे ज्यादा शुगर केन मतलब गन्ने का उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है? उत्तर प्रदेश। आउटस्टैंडिंग बिल्स टू फार्मर्स जो है, शुगर केन मिल्स ने किसको कितनी देनी है? आखिरी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो करीबन 3,500 करोड़ का है, जो कि किसानों को मिलना है। एमएसपी हटा के एफआरपी क्यों किया गया? और इससे सीधा बेनिफिट जो है किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को दिखाने के लिए दिखाया गया।
एक नया पहलू है पूरा। मेरा ये हाइपोथेसिस है आनंद जी कि एक तरफ हम लोग सारे जो है गडकरी की तरफ और उनके फैमिली की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, और जबकि यहां पे जो अगले साल चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे किसानों को सीधे तरीके से बेनिफिट दिया जा रहा है। मैं अभी स्टडी कर रहा था उत्तर प्रदेश की शुगरकेन पॉलिसी को। 100% बेनिफिट, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस दे दी गई हैं। पानी का आपने जिक्र किया, वहां पे भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अंधाधुन गोरखपुर में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि शुगरकेन मतलब डिस्टिलरी के लिए उसको क्लियरेंस मिला हुआ है। तो आनंद जी, ये हाइपोथेसिस आज तक अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, और ये मेरे अनुभव से मेरा ये पूरा मानना है कि ये कवर फायरिंग हो रही है जो आनंद नितिन गडकरी के ऊपर हो रही है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर हो रही है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मूलतः बेनिफिट आपको यूपी के फार्मर्स को मिलने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो आप करते रहिए, कितने कितने मिडिल क्लास फैमिलीज सफर करेंगे, क्योंकि सब आजकल ज्यादातर लोग जो है सफर मिडिल क्लास नहीं, वो लोग करेंगे। जैसे आपने टू व्हीलर्स की बात की, कैब ड्राइवर्स जिन लोगों के पास सीएनजी नहीं है या डीजल पेट्रोल से चला रहे हैं, उन पे पड़ रही है। ट्रक्स और जो हेवी व्हीकल खुद लोन लेके जिन लोगों ने चलाया है, उन पे पड़ रही है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। और सुभांशु जी ने जिस तरीके से बताया, इसमें अब नई गाड़ियों में सर इलेक्ट्रॉनिक जो फीचर्स हैं वो झेल नहीं पा रही हैं। प्लास्टिक के तो फिर भी, जैसे सुभांशु जी ने बताया कि वो एडजस्ट कर जाएंगी, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे जो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरीके से हुई थी कि वो पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम एनर्जी से जो आउटपुट होता था वो उससे परफॉर्म करती थी, या ईवी व्हीकल्स पे फोकस ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके की जो नीतियां बन रही हैं आनंद जी, यही एक विडंबना है। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और दर्शकों को, कि जो पानी की किल्लत है वो अभी नजर नहीं आएगी, ये आएगी आपको समर्स में, क्योंकि इस वक्त पूरा वाटर का है, तो पूरा फार्मिंग में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है शुगर केन ग्रोथ का, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, लेकिन वहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, मतलब फार्मर्स को उतना फायदा नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को। मैं यहीं पे अभी अपने आप को रोकूंगा। ये मेरा हाइपोथेसिस है आनंद।